everyone, I am Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. So we were doing whole numbers, chapter number 2 from class 6, whole numbers. In last two videos, two parts, we have done definition of whole numbers, predecessor and successors, addition on the number line, subtraction on the number line, multiplication on the number line एंड एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 1 एंड 2 तो हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किए थे ओके और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 to 8 हमने सेकेंड पार्ट में सॉल्व किए थे एंड दिस इज द पार्ट नंबर 3 फॉर होल नंबर्स तो जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज क्लोजर प्रॉपर्टी आइडेंटिटी commutative property, associative property, distributive property and exercise 2.2 से question number 1 right और next वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे so let's continue with our topics so first topic is closure property किसकी बात कर रहे हैं हम ये कौन सा चैप्टर है दिस इज दी होल नंबर्स ओके सो हम इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी को किसके लिए चेक करेंगे होल नंबर्स के लिए तो होल नंबर्स के कलेक्शन में कौन कौन से नंबर्स होते हैं होल नंबर्स के कलेक्शन में कौन कौन से नंबर्स होते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 एंड इस तरीके से नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं कहाँ तक इनफाइनाइट तक राइट These all are called the whole numbers. ये सब हमने लास्ट वीडियोस में देखा था अगर किसी का कुछ मिस हो गया है आप लोगों ने इसी वीडियो से ज्वाइन किया है सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट टू वीडियोस के लिंक्स अवेलेबल है आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं ओके सो वी कम टू द क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे वो क्या होती है एक्चुअली हमें जो बेसिक ऑपरेशंस पता हैं हमें कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस पता हैं फर्स्ट इज एडिशन ओके एंड सेकंड इज सब्ट्रैक्शन राइट थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन ये सारे क्या होते हैं बेसिक ऑपरेशंस जिनके लिए हम चेक करेंगे कि होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है या नहीं करती है राइट सो ओके दीज आर दी ऑल फोर बेसिक ऑपरेशंस जो हम लोग करते हैं सो फर्स्ट कम टू दी एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर हम होल नंबर्स में से कोई भी दो नंबर उठा लें लाइक अगर मैं 8 और 9 ले लूं और उनको ऐड करूं तो रिजल्ट क्या आएगा 17 विच इज ऑल्सो अ होल नंबर ओके होल नंबर राइट अब 8 और 9 की जगह आप कोई भी नंबर ले लीजिए दो और उनको ऐड कीजिए तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा एक होल नंबर होगा इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि हमने एक ऑपरेशन दो नंबर्स पे लगाया और जो रिजल्ट हमें मिला वो भी होल नंबर है ठीक है ये तो एडिशन तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है होल नंबर्स के लिए अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए अगर मैं यही ले लूं 8 और 9 ले लूं और 8 माइनस 9 करूं 9 माइनस 8 मैंने किया तो वो 1 आएगा वो एक होल नंबर हो जाएगा लेकिन अगर मैं 8 माइनस 9 करूंगी तो ये मुझे क्या मिलेगा -1 क्या एक होल नंबर है नहीं है नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होते हैं होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं इसलिए दिस इज नॉट अ होल नंबर ओके तो ये जो सब्ट्रैक्शन है इस ऑपरेशन ने क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं किया राइट एडिशन ने फॉलो किया सब्ट्रैक्शन ने फॉलो नहीं किया
Now let's come to the next operation, multiplication. मल्टीप्लिकेशन भी देखते हैं। यही नंबर रिपीट करें? ओके, यही नंबर रिपीट कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 9, रिजल्ट क्या आया? 72। ओके, 8 और 9 दो होल नंबर्स हैं और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें एक होल नंबर मिला। इज अ होल नंबर, राइट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 8 और 9 की जगह अगर हम कोई और दो नंबर्स ले लें, कोई दो और होल नंबर्स ले लें, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? वो हमेशा एक होल नंबर होगा। इसलिए मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। नाउ लेट्स कम टू द डिवीजन। ओके, तो अगर मैं देखूं कि जैसे 6 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या होता है? 2। यानी कि 6 और 3 अगर होल नंबर है तो उनका डिवीजन 2 भी एक होल नंबर है, राइट। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइक अगर मैं डिवाइड करूं 4 को 3 से, क्या इनका रिजल्ट एक होल नंबर होगा? नो, ये एक फ्रैक्शन होगा। ओके, सो 4/3 इज not a whole number, right? तो हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर्स हैं वो केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करते हैं। तो हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं इसके लिए, वो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं whole numbers are whole numbers are closed under addition एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट। क्योंकि इन्हीं दोनों के लिए होल नंबर्स ने जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो शो की है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होती है बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, ये क्या कह रहे हैं? डिवीजन बाय जीरो। डिवीजन बाय जीरो, ये क्या होता है? डिवीजन बाय जीरो का मतलब है कि अगर हम पहले तो डिवीजन की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इधर 8 और डिवाइडेड बाय 2, ओके, अगर हम इस डिवीजन की बात करें तो इसका क्या मतलब है? ये होता है एक कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन। कैसे करते हैं हम? ये भी आपने मेथड देखा हुआ है डिवीजन के लिए, कि अगर हम हर बार 2 टू 8 में से माइनस करते जाएंगे, 8 माइनस 6 2, फिर से -2 कर दिया, ये पहुंच गए हम 4 पे, फिर से -2 किया हम पहुंच गए 2 पे, और -2 किया हम पहुंच गए 0 पे, राइट। सो हम कितने स्टेप्स में पहुंचे हैं? हम पहुंचे हैं फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, राइट। और ये वाला 0 तक पहुंचने के लिए फोर्थ स्टेप। यानी कि हम फोर्थ स्टेप में इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 पे पहुंचे। तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वो हमें डिवीजन का रिजल्ट देते हैं। एक ये मेथड भी हमने किया था, राइट। सो वैसे भी हम जानते हैं कि अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो वो 4 आएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स आता है, ओके। बट ये जो सब्ट्रैक्शन वाला मेथड है, अगर हम इस पे अप्लाई करें डिवीजन बाय जीरो पे, तो डिवीजन बाय जीरो पे जब हम अप्लाई करते हैं तो कोई भी होल नंबर ले लीजिए आप, राइट। या कोई होल नंबर के अलावा किसी और टाइप का नंबर भी अगर लेते हैं, तो जैसे मैंने 8 ही लिया और मुझे करना है डिवाइडेड 0, और ये क्या होगा कि आप हर बार 8 में से 0 माइनस कीजिए और क्या मिलेगा? बार बार आपको सेम नंबर ही मिलेगा, राइट। आप कभी भी 0 तक नहीं पहुंच सकते।
0 तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए डिवीजन बाय ज़ीरो, डिवीजन बाय ज़ीरो को हम क्या कहते हैं, दैट इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम उसे बता ही नहीं सकते कि ये किस तरीके से डिवाइड होता है, तो हमने कह दिया डिवीजन बाय ज़ीरो is not is not defined, right? तो ये एक प्रॉपर्टी हुई। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है, किसी भी ऑपरेशन के लिए या जहाँ पे जैसे हम एडिशन की बात कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एडिशन ले लें। एडिशन अगर हमने ले लिया, ठीक है, प्लस, तो एडिशन के लिए ज़ीरो एक ऐसा होल नंबर है जिसमें हम कोई भी नंबर ऐड करें वो क्या आ जाएगा, वो जो नंबर है वो खुद आएगा, राइट। एडिशन का रिजल्ट क्या होगा, वो नंबर खुद आ जाएगा, चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए। ओके, और हर बार उसमें जब आप ज़ीरो ऐड करोगे तो ज़ीरो कोई वैल्यू उसमें ऐड नहीं करेगा और वो नंबर खुद ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ज़ीरो इज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फॉर एडिशन। रीजन, रीजन क्या हुआ, रीजन यही है कि इस आइडेंटिटी ने इस वैल्यू को चेंज नहीं होने दिया। ओके, इस ऑपरेशन के लिए इस वैल्यू को इसने चेंज नहीं किया। सो ज़ीरो जो है एडिशन के लिए आइडेंटिटी बन गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लें, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये आप लोग अब मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए, ये ब्लैंक है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करें हम इस नंबर में या इस नंबर में और वो नंबर खुद आ जाए, तो आप बड़ी इजीली मुझे बता सकते हैं कि यहाँ 1 आएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए तो वो नंबर खुद आता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हुआ, 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट, वेरी इजी। तो 1 तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी और 0 एडिशन की आइडेंटिटी हो गई, राइट। सो this was the one property. Now let's come to the next property, commutative property. Okay, commutative property में जो एक word आता है, सबसे important word, that is the order. अगर किसी ऑर्डर में हम चीजें रखते हैं, किसी भी ऑर्डर में रखें और रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े, तब हम कहते हैं कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप अगर मूवी देखने गए, ठीक है, मूवी देखने गए फैमिली के साथ। अब थिएटर में पहले तो 2 लोग घुसे फैमिली के और फिर बाद में 3 लोग घुसे। ओके, तो टोटल कितने लोग मूवी देखने गए, 5। लेकिन अगर ये 3 पहले चले जाएं, ये 3 पहले चले जाएं और जो 2 पहले गए थे वो बाद में जाएं, तो क्या रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। दोनों बार रिजल्ट हमेशा सेम होगा, यानी कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी वही प्रॉपर्टी है, ये क्या कह रही है कि अगर दो होल नंबर्स को, दो होल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे एडिशन के लिए पहले हम देखते हैं, एडिशन के लिए देखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, मैंने लिया 6 + 7, वो कितना हुआ, 13, राइट। और अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट नंबर को सेकंड बना दूं और सेकंड को फर्स्ट बना दूं, तो 7 + 6 भी अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो वो कितना आएगा, 13। यानी कि एडिशन में ऑर्डर का कोई
फर्क नहीं पड़ा, हम किसी भी ऑर्डर में नंबर को लेके ऐड कर सकते हैं। तो होल नंबर्स एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, राइट। अब आ जाइए सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर मैंने 7 माइनस 6 निकाला तो वो तो 1 आएगा, राइट। लेकिन अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, 6 माइनस 7 कर दूं, उसका रिजल्ट क्या होगा, -1। यानी कि ये सब्ट्रैक्शन जो है उसके लिए होल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते, ऑर्डर चेंज करने पे वैल्यू चेंज हो जाती है, राइट। और एडिशन फॉलो करता है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो 7 इंटू 6 कितना होता है, 42। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं और 6 इंटू 7 कर दूं तब भी रिजल्ट क्या होगा, 42। यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। डिवीजन पे आ जाइए, डिवीजन पे आ जाइए, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं रिजल्ट क्या होगा, 2, राइट। और अगर मैं 2 को 4 से डिवाइड करूंगी तो क्या बनेगा, 2 डिवाइडेड 5 4, फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। ओके, तो रिजल्ट दोनों के डिफरेंट हैं, रिजल्ट सेम नहीं है, इसलिए डिवीजन के लिए भी होल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि होल नंबर्स, होल नंबर्स follow the commutative property, commutative property for addition and multiplication, right? Addition and multiplication. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसको अच्छे से आप लोग क्लियर कीजिएगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, ओके। तो लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को आप प्लीज क्लियर कीजिए जिससे आप प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएं। तो लेट्स कम टू दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे सपोज अब यहाँ कम्यूटेटिव की जगह हम 2 की जगह 3 नंबर्स को ऑपरेट करते हैं। सपोज अगर मैं ले लूँ 2 3 एंड 4, मैंने ले लिए 3 नंबर्स, राइट। अगर मैं इनको पहले मैं 2 और 3 को ऐड करूँ, रिजल्ट बन जाएगा 5, और फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया 4, तो ये क्या बन गया, 9, ओके। और या मैं दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकती हूँ कि पहले मैं 3 और 4 को ऐड कर दूँ, ठीक है, तो 3 और 4 का मतलब 7, और फिर उसमें 2 को ऐड करूँ तब भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। सो एडिशन के लिए क्या हुआ, एडिशन के लिए क्या हुआ कि हमारे ऑर्डर से 3 नंबर जब हम ऐड कर रहे हैं तो ऑर्डर से डिफरेंस नहीं आया, यानी कि दोनों केसेस में रिजल्ट सेम है। तो हम कह सकते हैं कि 2 प्लस 3 प्लस 4, जहां हमने पहले तो 2 और 3 को ऐड किया फिर उसमें 4 को ऐड किया, और ये किसके बराबर आया, 9 के। और हम ऑर्डर अगर इस तरीके से रखें कि पहले तो 3 और 4 को ऐड कर दें फिर उसमें 2 ऐड करें तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन के लिए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, होल नंबर्स शो करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर हम देखें, सब्ट्रैक्शन के लिए अगर देखें, ठीक है, सो अगर मैं नंबर ले लूँ 5 6 7, राइट। अगर मैं फाइंड आउट करूँ, पहले फाइंड आउट करूँ 6 माइनस 5, वो कितना होगा, 1, और 1 में से मैं 7 सब्ट्रैक्ट करूँ वो हो जाएगा -6, ओके। अब मैं क्या करूँ कि अब मैं पहले 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करूँ, रिजल्ट आएगा 1,
अब इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करूं तो रिजल्ट आएगा -4। ये दोनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन के लिए होल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते, राइट। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी हम ये प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं। उसमें भी हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स लेंगे, ठीक है, और पहले 2 को ऑपरेट करेंगे, उसके साथ तीसरे नंबर को ऑपरेट करेंगे। ओके, तो जरा एक बार इसको क्लीन कर लें स्क्रीन को, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, वही सेम, हमने 3 नंबर्स लिए, 3, 5, 6 ले लीजिए। अगर मैं पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई करूं, कितना आएगा 15, और फिर उसमें 6 को मल्टीप्लाई करूं, रिजल्ट क्या आया 90। अब मैं ऑर्डर अपना किस तरीके से रखूं, अगर मैं 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दूं, कितना रिजल्ट आएगा 30, और फिर इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, रिजल्ट क्या आएगा 90। यानी कि दोनों रिजल्ट इस केस में सेम है। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम इसे प्रॉपर वे में लिखें, तो मैंने क्या किया था, मैंने किया पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर जो रिजल्ट आया उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, और दूसरे केस में मैंने क्या किया, पहले 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो दोनों बार रिजल्ट हमारा सेम आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। सो लेट्स चेक फॉर द डिवीजन आल्सो। डिवीजन डिवीजन में क्या होगा कि अगर मैं 3 को 5 से डिवाइड करूं तो रिजल्ट क्या आएगा 3/5, और 3/5 को 6 से डिवाइड करूं तो रिजल्ट क्या आएगा 3/5 डिवाइडेड बाय 6, ये क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा 3/5 इंटू 6, तो ये बन गया 1/10, राइट। अगर मैं अब उल्टा कर दूं, मैं क्या करूं, पहले 5 डिवाइडेड बाय 6 किया, 5/6 बना, अब मैंने 5/6 को 3 से डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया 5/6 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 5/18, जो कि दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल नंबर्स डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करते हैं, राइट। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल नंबर्स किस किस के लिए फॉलो करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन के लिए, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए वो केवल इसे फॉलो करते हैं, राइट। तो एक बार इसको लिख लेते हैं हम कि हमने क्या किया है अभी डिस्कस। हमने डिस्कस किया है कि होल नंबर्स फॉलो associative property associative property for for addition and multiplication। ओके जी, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये आगे की क्लासेस तक हम लोग पढ़ते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज को, ओके। और अलग अलग टाइप के नंबर्स पे हम पढ़ते हैं, जैसे अभी तक हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर्स पढ़े हैं, तो हम दोनों में इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इनके बारे में पढ़ेंगे, तो उनमें भी यही प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करके देखनी पड़ती है। तो यहीं से अगर हम समझना स्टार्ट कर देंगे इनको, तो चीजें इजी हो जाएंगी। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 3 नंबर्स लेते हैं, सपोज 3, 4 एंड 5। ओके, 3, 4 एंड 5 लिया। अब अगर 3 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में मैं 4 + 5 ले लूं,
ओके, तो इस रिजल्ट को हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 3 को ये जो एडिशन है 4 + 5 ये हो गया 9, यानी कि 3 × 9 कितना हुआ 27, राइट, 27 हुआ। और दूसरा अगर मैं फॉलो करूं, अगर मैं क्या करूं कि ये जो 3 है ये तो बन जाए गेस्ट, और ये गेस्ट किसी घर के अंदर गया, ये ब्रैकेट्स हैं घर, ठीक है, ये घर के अंदर गया और इसने 4 से भी हैंडशेक किया और 5 से भी हैंडशेक किया, और हैंडशेक क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो 3 क्या करेगा, अगर मैं इसे इस तरीके से कैलकुलेट करूँ 3 × 4, 4 के साथ हैंडशेक हो गया, प्लस उसने और किसके साथ हैंडशेक किया 5 के साथ, राइट। तो इनकी वैल्यू क्या होती है 3 4 12, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 15, ओके, और एडिशन कितना होगा 27, यानी दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आया। सो फर्स्ट केस में हमने क्या किया था 3 × 4 + 5, यानी कि 4 और 5 को ऐड किया और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, और दूसरे में हमने क्या किया पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, अलग अलग दोनों नंबर्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड कर दिया, तो रिजल्ट दोनों टाइम सेम आया है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और होल नंबर्स के लिए ये फॉलो होती है। सो होल नंबर्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये हम काफी यूज करने वाले हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो ब्रैकेट है उसके अंदर नंबर को ले जाना है, बाहर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, अंदर होगा एडिशन, इसमें हमें हर नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड कर देना है। और या फिर अगर हमें ये वैल्यू दी है तो हम यहाँ से 3 को बाहर निकाल सकते हैं, भाई बाय बाय भी तो होगी, हाई तो हो गई, हाई के लिए वही इस स्टेप से इस स्टेप पे आ गया, और अगर बाय करनी है तो क्या होगा दोनों से बाय बोल के वो ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा 3, अंदर कौन बचेंगे 4 और 5। ओके, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, let's come to the exercise 2.2. 2.2, first question, find the sum by suitable rearrangement। so a पार्ट में हमें पूछ रहे हैं 837 + 208 + 363। सुटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब है कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करके इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो कैलकुलेशन इजी बनानी होती है। अब इस तरीके से ऐड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है इसका 7 और इसका 3, और अगर मेरी यूनिट डिजिट पे 0 आ जाए तो एडिशन इजी हो जाएगा। जितने जीरोस हमारे नंबर में आ जाएंगे ऐड करने के बाद हमारी कैलकुलेशन उतनी इजी हो जाती है, राइट। सो मैं चाह रही हूँ कि ये 837 363 के पास में आ जाए। ये कैसे आएगा, ये आएगा ऐसे, अगर हम इसी को लिखना स्टार्ट करें 837 + 208 + 363। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ लाना चाहूँ और इस नंबर को यहाँ, तो क्या प्रॉपर्टी मैंने फॉलो की ऑर्डर वाली, दो नंबर्स का ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, राइट। ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो की मैंने प्रॉपर्टी फॉलो की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टीज आप ब्रैकेट में लिखेंगे भी, जब आप लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को हमेशा जो भी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं उन्हें ब्रैकेट्स में लिखिए। ओके, अब क्या हुआ, अब इसके पास तो आ गया लेकिन इसको ब्रैकेट से बाहर कैसे निकालें, तो हमारे पास एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है जिसमें था कि या तो हम पहले इन दोनों को ऐड कर दें फिर इसके साथ ऐड कर दें।
उसका रिजल्ट किसके बराबर था कि हम 837 को 363 के साथ ऐड कर दें, यानी कि मैं ब्रैकेट शिफ्ट कर सकती हूँ। प्लस ब्रैकेट मैंने अब इन दोनों पे लगा दिया, राइट। और ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में हमेशा आप लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपने फॉलो की है यहाँ पे, ठीक है। सो इसका रिजल्ट आया 208 प्लस, आप इनको ऐड कर लीजिए ब्रैकेट में, क्या बना 7 3 10 10 11 12। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1408, राइट। दोनों को ऐड कर दिया 208 और 1200 को हमने जब ऐड किया तो आंसर आया 1408। और आप नीचे आंसर भी लिख देंगे। इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, राइट। सो हमने क्या किया, 3 नंबर्स गिवन थे, एडिशन करना था मुझे, और सुटेबल रीअरेंजमेंट तो मीन्स कि हमको ऐसे इनको अरेंज करना है कि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। तो मुझे जो 7 और 3 दिखे थे मैंने उनको साथ में लेने के लिए ट्राई किया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को, इनके ऑर्डर को चेंज किया। पहले ये इस ऑर्डर में थे, फिर मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, 208 को पहले लिख दिया। अब क्या किया मैंने दूसरे स्टेप में, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो की, यानी कि अब इसके साथ मैंने इसे ऐड कर दिया इस स्टेप में, राइट। इनको जब ऐड किया तो मुझे क्या मिला 1200। 1200 में 2 जीरोस हैं, यानी कि अब मेरा जो एडिशन है वो और इजी हो जाएगा। यहाँ तक मुझे अपने कैलकुलेशन को लाना था, अरेंजमेंट्स को लाना था, ओके। अब मेरे लिए देख के बताना बहुत इजी हो गया कि एडिशन इनका कितना होगा, 1408, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स कम टू दी बी पार्ट। बी पार्ट स्टार्ट करते हैं 1962, ओके। 453 प्लस 1538 प्लस 647, राइट। अब यहाँ भी चारों की यूनिट डिजिट्स अगर हम चेक करें तो हम मुझे क्या दिख रहा है कि 2 को अगर मैं 8 के पास ले जाऊं तो ये 10 बना देगा ऐड करके, और 3 को 7 के पास ले जाऊंगी तो वो ऐड करके 10 बना देगा। अब इनके ऑर्डर कैसे चेंज करें, इन दोनों के अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे तो हमें इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे उसको। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने इनके ऑर्डर्स चेंज कर दिए, 1538 प्लस 453, राइट। हमने यहाँ पे क्या फॉलो की प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। ये हमने फॉलो की। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे और इसको और इसे ऐड करेंगे, ठीक है। सो 2 and 8 10 10 15, ओके, 1 and 1 2 3 प्लस, वाओ 2 जीरोस आ गए, एडिशन इजी हो जाएगा, राइट। अब इसको ऐड करते हैं, 3 और 7 10, 5 5 10, ओके, 5 6 5 11, कितना इजी हो गया, दोनों में दो दो जीरोस आ गए। अब जरा इनको ऐड कर लेते हैं, कितना बन जाएगा, 5 + 1 6, 3 + 1 4, 4600, आंसर 4600, राइट। सो इसमें क्या हुआ कि प्रॉपर्टीज के यूज करने से जो हमारी कैलकुलेशन थी वो काफी इजी हो गई। हमने इस तरीके से नंबर्स को अरेंज किया कि एडिशन हमारे लिए सिंपल हो जाए with the help of the commutative property and associative property. So this was the question number 1. So next वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कंटिन्यू करेंगे, ओके, और इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तब तक आप प्लीज इसको रिवाइज करते रहिए जिससे आगे की प्रॉब्लम्स करना इजी हो जाए। That's all for today. Thank you. Take care. Bye bye.